गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? ठीक है, तो हमने पढ़ा था जी फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर की संख्या, ऑड फैक्टर की संख्या, ये चीज पढ़ी थी हमने। ठीक है जी, तो उसके जो हम कुछ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा, उससे आप अच्छे से सीख पाओ। जैसे मेरे पास एक नंबर है 24, मेरे पास एक नंबर है 24, तो आप मुझे बता सकते हो कि 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे? फैक्टर होता क्या है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है जी? फैक्टर ऐसी संख्याएं होती है जो कि क्या कर देती है, संख्या को काट देती है। ठीक है जी, तो 24 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है जी? एक से भाग हो जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। ठीक है जी, इनसे भाग हो जाता है। कितने हुए टोटल? 8। तो टोटल फैक्टर कितने जी 24 के? फैक्टर्स हमारे 8 है। अब हम ऐसे थोड़ी काउंट करते रहेंगे किससे कट रही है इसकी, किससे इसका कट रहा है। ठीक है जी, हम तो हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए, कुछ और फॉर्मूले होने चाहिए ताकि हम इसका आसानी से निकाल सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक्स होती है। सबसे पहला ना हम 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 24 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 24 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार। यानी कि हमारे पास 24 के प्राइम फैक्टर क्या है जी? 2 कितनी बारी आया? 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3। और 3 कितनी बारी आया? 1 बारी, यानी कि 3 की पावर 1। ये हमारे पास क्या आ गए? 24 के प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, अब अगर हमारे को टोटल फैक्टर निकालने होंगे, टोटल फैक्टर, तो उसके लिए नियम क्या होता है? जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं ना, उनकी पावर में एक एक जोड़ करके उनको आपस में गुणा किया जाता है। जैसे यहां पर 2 की पावर 3 है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे जी हम? 1। 3 की पावर 1 है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे? 1। इनको गुणा कर देंगे, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी कितना हो गया जी? 8। क्या पहले भी 8 ही आए थे? हमने तो काउंट किया था ना पर्टिकुलरली, प्रैक्टिकली एक एक काउंट करके, लेकिन ये निकालने का तरीका है, हमने पढ़ाया था जिसको आपको याद है, भूल तो नहीं हो? उसके बाद इवन फैक्टर कैसे निकलते थे? इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर ऐसे निकलते थे कि भाई हम ना जो इवन प्राइम है उसकी पावर में कुछ नहीं जोड़ते थे, उसकी पावर एज इट इज लिखते थे 3 गुणा ऑड प्राइम की पावर में जोड़ते थे 1। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे जी? 6। आप देखोगे भी इसमें जो हमारे पास ऑड फैक्टर है वो कितने, सॉरी इवन फैक्टर, 2 एक इवन फैक्टर है, 4 एक इवन फैक्टर है, 6 एक इवन फैक्टर है, 8 एक इवन फैक्टर है, 12 और 24 कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहां भी निकाल दिया 6। डन। अब ऐसा ही हमने पढ़ा था ऑड के केस में। ऑड फैक्टर्स कैसे निकलते थे जी? ऑड फैक्टर कैसे निकलते थे? हम क्या करते थे, इवन तो उसमें लेते ही नहीं थे, इवन पावर को लेते ही नहीं थे, हम ऑड वाली पावर ही लेते थे, उसमें 1 जोड़ देते थे। 1 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा जी? 2। आप यहां भी देख सकते हो कि इस 24 में इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर इसके कितने हैं जी? 2 ही है, एक 1 है और एक 3 है, इसके अलावा तो कोई ऑड नंबर नहीं है ना, बाकी तो इवन नंबर से कटता है 24। तो ये 2 हो गए, ये तरीका हमने सीखा था। क्लियर है बात? डन है? याद है ना आप लोगों को? याद है? अब आगे बात करते हैं हम। मैंने कहा सर अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना पड़े, सम ऑफ फैक्टर, तो वो कैसे निकलता है जी? ऐसे मिटाना नहीं चाहिए मुझे, अगला पेज यूज करना चाहिए ना। 24 के लिए हम सम ऑफ फैक्टर अगर निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? 24 क्या आया था जी हमारे पास? 1 से कटता था, बोलो। 2 से, 1 से कटती है संख्या, 2 से कटती है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, इनसे ही कटती है। हमने ये भी देख लिया कि 24 के प्राइम फैक्टर क्या है जी? 2 की पावर 3 आई और 2 की पावर 3 की पावर 1 आई, यही आई। अभी तक हमने देख लिया टोटल फैक्टर कैसे निकलता है, इवन फैक्टर कैसे निकलता है, ऑड फैक्टर कैसे निकलता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकलेगा। सम ऑफ टोटल फैक्टर ये कैसे निकलता था जी? याद है कुछ? बोलो भाई, सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकलता था? याद है कुछ?
याद है? टेस्ट भी आप लोगों का नंबर सिस्टम का कब सोमवार को है ना, तो ये रिवाइज कर ले रहे आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है। तो ये निकलता है कि हम जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर है ना, उनकी पावर जीरो से शुरू करेंगे, जितनी देर चाहिए, जीरो, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1 है, तो मैंने कहा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। याद है? भूल तो नहीं गए आप लोग? करवाया था ना ऐसी चीजें, ठीक है। तो 2 की पावर 0 कितनी होती है जी? 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 1 15 गुणा 3 और 1 4, 15 चौके कितने हो गए जी? 60 हो गए। मतलब जितने भी फैक्टर है 24 के, उनका सम किसके बराबर है? 60। तो मेरे पास तो फैक्टर ये है ना ऊपर, मैं प्रैक्टिकली भी जोड़ सकता हूँ इनको, तो जोड़ के देख लेता हूँ। मैंने कहा मैंने 24 में 6 जोड़ा, कितना हुआ जी? 30। 12 में 8 जोड़ा, कितना हुआ जी? 20। ठीक है जी। 3 2 5 और 1 6, 6 में 4 जोड़ा 10। तो अब 30 और 20 50 और 10 60। प्रूफ भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ये होता है सम ऑफ टोटल फैक्टर। अगर मुझसे पूछा जाए सम ऑफ इवन फैक्टर, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स तो वह कैसे निकलता था जी? सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलता? हम उसमें इवन जो हमारे पास प्राइम नंबर है ना, उसकी पावर 0 नहीं लेते थे, 1 2 3 लेंगे हम ना। मतलब 2 की पावर 1 ली जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर आपकी 3 ली जाएगी। बाकी ऑड की तो चलेगी सारी की सारी, 0 भी और 1 भी। तो ये कितना हो जाएगा जी हमारे पास? 2 की पावर, ये तो हमने काउंट कर लिया ना, बस 1 नहीं काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और ये कितना आया था? 4, 14 चौके कितना हो जाएगा जी? 56। ये 4 ही आता है ना, देखो गिना भी तो सामने, 4 3 और 1 4 ही होगा। 14 चौके 56। अब इवन का सम भी देख लेते हैं 56 होगा कि नहीं। तो मैंने कहा जब टोटल 60 है, उसमें से हम ऑड वाला सम निकाल दे, 3 और 1 60 में से 4 जाएंगे, 56 बचेगा कि नहीं? ये भी प्रूफ हो गया। अब अगला था सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ये कैसे निकलता था जी? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स इवन वाली लेते ही नहीं थे, ठीक है जी। तो हम ऑड वाली लेंगे, यानी कि 3 की पावर 0 लेंगे और 3 की पावर 1 लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 कितना होगा? 3, 3 और 1 कितना हुआ जी? 4। आप यहां भी देख सकते हो ऑड इसमें 1 और 3 है, इनका सम कितना हुआ? 4 होगा। ये पढ़ी थी हमने चीजें। अब इसके आधार पर सवाल करते हैं, जरा देखते हैं हम सवाल कर पाते कि नहीं। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने जी, पहला सवाल आपकी नजरों के सामने ये पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। 360 के सभी फैक्टरों के बारे में जो आप नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए, इनके बारे में चर्चा करें। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर इज 24। जो संख्याएं आएगी ना फैक्टर की, वो 24 होगी। दूसरा, या सम ऑफ ऑल फैक्टर इज 1170। बोलते 1170 होगा। तो इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक पीछे मैं कहानी बता सकता हूं। जैसे हमने ये वाला मेथड यूज किया ना 24 को, तो मैं 24 को किसी और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे सर? इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, 8 गुणा 3, 8 3 24 लिख सकते हो। तो मैंने कहा 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है, और 3 क्या होता है? 3 की पावर 1 ही होता है। तो जो फैक्टर हमने इस डंडा विधि से निकाले, ऐसे भी तो निकाल सकते थे, निकाल सकते हैं। तो हम यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे अगले सवाल में। मैंने कहा कैसा करेंगे? इस सवाल में भी ऐसा ही करेंगे। जैसे हमारे पास 3600 है ना, तो मैं 3600 नहीं 360, 360 को कैसे लिख सकता हूं? बोलो भाई। ये मैंने लिखा आपका जो यहां पर 360, 360 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 गुणा 40। बोलो, लिख सकता हूं। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। अच्छा, 40 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 8 गुणा 5। बोलना भाई, 8 गुणा 5 लिखा जा सकता है। 8 क्या होता है जी? 2 की घात 3, और 5 क्या होगा? 5 की घात 1। बोलो, यानी कि मेरे पास 360 के जो फैक्टर आएंगे प्राइम, वो क्या आएंगे? 2 की पावर 3 आएगी इसमें, 3 की पावर 2 आएगी इसमें, और 5 की पावर 1 आएगी। ये आएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? ये आ जाएंगे जी हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब हम पहले वाले पे चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर इज 24। कैसे निकलता है नंबर ऑफ फैक्टर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है? पावर में एक एक जोड़ के गुणा करना है। तो 3 में एक जोड़ा कितना हुआ जी? 4। 2 में एक जोड़ा कितना हुआ जी? 3।
एक में एक जोड़ा कितना हुआ जी 2, 4 3 12, 12 दूना 24। पहला कथन सही है, सही है, 24 है ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं, द सम ऑफ द ऑल फैक्टर इज 11 70। सारे फैक्टर का सम कितना होगा 11 होगा। तो वो कैसे निकलता था, जितने भी हमारे पास दिए होते थे हम जीरो से शुरू करते थे। तो मैंने कहा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाएगा। बोलो भाई। उसके बाद है 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। बोलो भाई। और उसके बाद 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 तक जाएगा। हाँ यार, तो ये कितना आया था, अभी तो किया है हमने पीछे भी 2 की पावर 3, 15 आता था, 15 आता था। ठीक है, ये 8 होता है, 8 4 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 और 1 हो गए 15, ये 15 आ जाएगा सब। ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 3 कितना हो जाएगा जी हमारे पास 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा ये 13। बोलो। और ये कितना हो जाएगा 5 की घात 0 1 होता है, 5 की घात 1 हो गया 5, 5 6 5 और कितना हुआ जी 6। 15 गुना अगर हम 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सही भी कर रहा हूं ना मैं, 15 ही आएगा, हाँ बिल्कुल 15 आएगा। तो मैंने कहा 13 5 65 6, 13 कम 13 6 कितना हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 5 6 के 30 की लगी 0, हासिल आए 3, 9 6 के 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 5 6 कम 6 और 5 कितने हो जाएंगे जी 11। क्या 11 70 आया। और दूसरी स्टेटमेंट भी सही बोल रही है, फिर 11 70 ही बताया उसने सब। इसका मतलब इसका उत्तर क्या दोगे आप, ऑप्शन नंबर सी दोगे कि भाई दोनों स्टेटमेंट कैसी है, सही है। समझ आया, रिवाइज भी हो रहा है ना, याद भी आ रहा होगा, ऐसी चीजें कर चुके हम। ये सवाल भी था लगा हुआ शायद वहां पर। आगे चलते जी, ये देखते हैं ये वाला सवाल। ये वाला सवाल हमारे पास कहता है कि भाई n नाम की एक संख्या है, ठीक है जी, n नाम की संख्या है जिसके फैक्टर्स क्या है 12 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3। तो ये हमारे से क्या पूछ रहा है, नीचे आपने बताना कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। इसके विषम, विषम का मतलब होता है ऑड, ठीक है जी, ये हिंदी में ही आ गया मेरे पास। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर बोलते हैं इसके जो कितने होंगे 60 होंगे। और सम का मतलब होता है इवन, और इवन फैक्टर इसके जो कितने होंगे 720 होंगे। बोलते हैं ऐसे बोल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, जब भी हमारे को फैक्टर चाहिए होंगे तो हमारे को ऊपर प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे जी। अभी प्राइम में है वो नहीं है, 12 तो प्राइम नहीं होता, चलो 3 प्राइम है 5 प्राइम है, तो 12 को तोड़ेंगे हम। जैसे यहां पर लिखा जी हमारे पास कितना, एक n नाम की संख्या है जिसके फैक्टर क्या है 12 की पावर 6 है, 3 की पावर 8 है और 5 की पावर 3 है कि नहीं। अच्छा, मैंने कहा ये तो प्राइम ही है, 3 और 5 तो प्राइम ही है, हमें तो 12 को तोड़ना है। तो 12 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 3 गुणा 4। बोलो भाई। ठीक है जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि एक n नाम की संख्या है जिसमें फैक्टर जो है 12 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3 है, ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमें इवन नंबर या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए भी होंगे, कुछ भी चाहिए होगा, तो हमारे को उसके लिए पहला प्राइम फैक्टर नंबर चाहिए होंगे, प्राइम फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स मैंने कहा 3 और 5 तो है ही, बस 12 को तोड़ते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। अगर 12 की पावर 6 थी तो 3 की पावर भी 6 लिखी जाएगी, 4 की पावर भी 6 लिखी जाएगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और उसकी पावर ऊपर 6, तो ये कितना हो जाएगा कि 2 की पावर 6 दूनी 12 ना भाई। सर्च और इंडिसेस का केस दिख रहा है आपको यहाँ पर, यानी कि मेरे पास जो प्राइम फैक्टर बन के आगे वो आगे 2 की पावर 12, ठीक है जी, और 3 की पावर यहाँ 6 है और यहाँ 3 की पावर 8 है। जब बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती है, तो क्या होता है, पावर जुड़ती है। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी 14 और 5 की पावर कितनी दे रखी है 3 दे ही रखी। विषम मतलब ऑड फैक्टर्स, विषम मतलब ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर कैसे निकलते हैं जी, ऑड फैक्टर की संख्या कैसे निकलती है सर, उसमें इवन तो लिया नहीं जाता, ऑड वाले लिया जाता है, यानी कि 14, 14 में एक जोड़ा जाएगा, 14 में एक जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 15, और 3 में एक जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 4, 15 चौके कितना हो गया जी 60। पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, हाँ है ना, बोलो बिल्कुल सही है कि भाई हाँ उसके जो है ऑड डिजिट, ऑड फैक्टर की जो संख्या होगी कितनी होगी 60। अब इवन में क्या होता था, नहीं इवन में जी हम क्या लेते हैं, इवन में क्या करते हैं, इवन की पावर में कुछ नहीं जोड़ते, उसको एज इट इज रखते हैं, यानी कि 12 ऐसे ही रह जाएगा, गुणा 14 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 15, गुणा 3 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा
4। आप देखोगे 12 को जो 15 से गुणा करते तो 180 मिलता है। 180 को जब 4 से गुणा करेंगे 18 चौके कितना होता है 72, यानी कि कितना आ जाएगा 720। क्या सम जो है, क्या जो हमारे पास इवन फैक्टर है वो 720 ही है। ऊपर उत्तर में भी 720 बोल रहा था ये, यानी कि ये वाला कथन भी सही है जी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, फिर से सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है भाई। ठीक है जी बात। चलते जी अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास कि भाई इसके ना आपको और डिवाइजर निकालने हैं 216 के। देखो अब मैंने आपको जो क्या बता दिया, इवन कैसे निकलता है, ऑड कैसे निकलता है, तो ये वाला सवाल हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। जैसे हमारे पास अगला सवाल है आपके पास, ईच प्राइम फैक्टर। देखो जरा पूछता हूं मैं आप लोगों से, अगर आपको अच्छे से याद है तो आप बता पाओगे इसका उत्तर। ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर और फैक्टर्स। कितने होते हैं एक प्राइम के फैक्टर? एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी हमारा? ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है जी। सवाल आपका जो है कहां पूछा गया है? डीपी हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था, इतना मात्र। अगले सवाल पे चलते हैं। ये अच्छा सवाल आ गया जी, थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं है, तो थोड़ा वैसे ही देखो। ये हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर हम एक और इस नंबर को भूल जाएं तो इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे? तो मैंने कहा अगर मैं इस 720 के टोटल फैक्टर निकाल दूं, उसमें से 1 और 720 कितने हुए? 2 ही फैक्टर हुए ना, उनको बाहर निकाल दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। टोटल फैक्टर निकाल देता हूं, 2 माइनस कर दूंगा, उत्तर आ जाएगा। तो मैं 720 के 2 फैक्टर निकालता हूं जी आप लोग के सामने। देखो मैंने कहा 720 को आप लिख कैसे सकते हो? 720 को आप कैसे लिख सकते हो? 9 गुणा 8 गुणा 10, 9 8 72 गुणा 10। इससे फायदा क्या होगा, आपको 9 दिखेगा 2 3 की पावर 2, 8 दिखेगा 2 की पावर 3 और 10 दिखेगा आपको 2 गुणा 5। बोलो भाई दिखेगा कि नहीं? आप मुझे बताइए यहां पर 2 की कितनी पावर? 1 और यहां पर 5 की 1। तो यहां है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ही रहेगी गुणा, यहां 2 की पावर 3 है और 1 है, क्या हो जाएगी? 2 की पावर मल्टीप्लाई होगी कि ऐड होगी? जब बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है तो क्या होती है? ऐड होती है। तो 2 की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 और 5 की पावर तो 1 ही है। ये निकल गए जिसके प्राइम फैक्टर। अब हमसे इसके टोटल निकालने हैं, टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर कैसे निकलते हैं? टोटल फैक्टर्स बोलो भाई, टोटल फैक्टर कैसे निकलते हैं? सर पावर में 1 1 जोड़ करके गुणा करते हैं आपस में। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 1 जोड़ा 1 में 1 जोड़ा 2, 5 3 15 दूना, यानी कि टोटल फैक्टर कितने होंगे जी? 30। इस 30 में 1 भी शामिल होगा और 720 भी। उन दोनों को हटा देना है, तो 30 में से 2 घटा देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा जी? 28। यानी कि इसके वो फैक्टर कितने हो जाएंगे जी? 28 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। समझ लो बात की? क्लियर है भाई? तमन्ना समझ आया आपको? शुभम चलो जी आगे बात करते हैं। तो इसका भी देख लेते हैं भाई, इसका भी देख लेते हैं। मैंने कहा हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द नंबर 38808 एक्सक्लूसिव ऑफ द डिवीजर 1 एंड इटसेल्फ। अगर हम इस नंबर को और 1 को हटा देंगे, यानी कि 2 फैक्टर हटा देंगे, तो बाकी कितने फैक्टर बचेंगे, ये पूछ रहा है ये सवाल। ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे जी? अब देखो अगर हम 38808 फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 38808 के फैक्टर निकालने तो कैसे निकालेंगे? ठीक है जी। तो मैंने कहा मैं बड़ी सी संख्या से भाग करके देख लेता हूं इसको। तो मैंने इसको सबसे पहला भाग कर दिया 8 से, कर दिया। तो 8 के कितने भाग से जाएगा ये? ठीक है जी। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 चौके 32। बोलो भाई 32 कितना बचा? 6 68, 8 अटे 64 कितना बचा? 4 40, 8 पंजे 40 कितना बचा? 8 8 एकम 8 बच गया कि नहीं? अब ये 8 से चला गया, अब इसको किससे भाग करते हैं? 9 से। 9 से भाग होगा कि नहीं? तो मैंने कहा 9 के टेबल से किस में जाएगा ये? 9 पंजे 45, 3 बच गया 35। ठीक है जी। और 9 चौके तो 36 होता है, 9 3
ठीक है जी, 9 चौके 36 था, 35 बचा, 9 3 27। अब कितना बचा जी, 9 3 27, कितना बचा हमारे पास 8, 8 81, 9 9 कितना हो गया 81। ठीक है जी, अब किससे जाएगा, मैंने कहा 8 गुणा 9 गुणा 7 7 49 और 4 49, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा कितने बार में, 7 7 49, 7 7 49। ठीक है जी, अब ये 8 ये गुणा 9 ये गुणा 7, अब किससे जाएगा ये 7 तो गुणा 11 से, बोलो भाई। तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2, यहां 7 कितनी बार आया 2 बारी, और 11 1 बारी। तो टोटल फैक्टर कैसे निकलते हैं जी, जितने भी पावर है उनमें एक एक जोड़ के गुणा किया जाता है। तो आप मुझे बताओगे क्या क्या आ जाएगा यहां पर आपके सामने, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 के 12, 12 के 36, 36 का 2 गुणा 72। ये तो टोटल आया, 2 हटा देने, एक हटाना है और एक खुद नक संख्या हटानी है, तो 2 हटा देंगे कितना आ जाएगा जी 70। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलो समझ लो आप इस बात को, इस तरह से सवाल करने हैं। क्लियर है बात, समझ आया। अगले सवाल पे चलते जी, ये भी कर लोगे अब 1000 के निकालने, 1 और 1000 को छोड़ करके, सेम उसी पर बेस्ड है। उसके बाद अगला सवाल कौन सा जी हमारे पास, 840 के 1 और 840 को छोड़ करके, ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है हमारे पास, हाँ ये वाला सवाल, ये अच्छा सवाल है भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल हमारे से क्या कह रहा है कि भाई हाउ मैनी इंटीजर इन द सेट 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके एग्जैक्टली 3 डिवाइजर हो, 3 फैक्टर हो। तो ये तो बड़ा अच्छी विचित्र बात। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही होती है हमारे पास डिजिट्स, यही होती है। आप मुझे एक चीज बताओ, 1 से लेकर के 100 तक हमारे पास प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, याद है कुछ, 25 होते हैं। इसका मतलब वो 25 नंबर तो आएंगे ही नहीं, बोलो वो 25 नंबर तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 25 नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर तो वही होते हैं ना जिनके 2 फैक्टर है, तो 25 संख्या तो आएगी नहीं, और ऐसी संख्या भी नहीं आएगी जो किसी और के मल्टीपल भी हो, है ना। अब जैसे इन सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 0 तो आएगा नहीं, खैर ना, इसके तो कोई मल्टीपल नहीं होते, 1 भी नहीं आएगा, बोलो भाई। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास अब 2 बचा ना, मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा, 2 की घात 5 करूंगा, ऐसे ऐसे चलता जाऊंगा। तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर करने पर मेरे पास क्या आया जी 4, 4 के कितने फैक्टर होंगे देखेंगे। मैंने कहा 4 के, एक तो 4 किससे कटता है, 1 से 2 से और 4 से, इनसे करता है। तो क्या 4 एक ऐसा नंबर होगा जिसके 3 ही फैक्टर है, तो इसका मतलब पहला नंबर मिल गया मेरे को 4। क्लियर है बात। 2 का क्यूब किया मैंने, कितना होता है जी 8। अब 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, खुद 8 से भी कटता है, 4 फैक्टर हो गए। इसके बाद आप 2 का जितनी भी घात करते जाओगे उसके फैक्टर भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो 2 से हमारे को 1 ही मिला, देखो 2 के तो खुद 2 ही फैक्टर है, 1 और 2 4 मिल गया जी यहां से, है ना। अब बात करते हैं 3 की। मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9, वो यहां भी लगा हुआ है ना, 9 तो यहां भी लगा। इसके कितने फैक्टर होते हैं, 1 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है, इसके भी 3 ही फैक्टर है, तो इसका मतलब एक संख्या मिल गई 9। समझ लो बात की नहीं, समझ लो। अब अगर हम 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 3 का क्या करेंगे जी क्यूब, 3 का क्यूब करने पर कितना आएगा 27। अब 27 के फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। इसका मतलब 3 की घातें अब जितनी मर्जी कर लो उसके अलग अलग फैक्टर आ जाएंगे। चलो भाई 3 से भी बात बन गई। बात करते हैं जी अब 4 की। मैंने कहा 4 के कितने खुद फैक्टर होते हैं, 4 के खुद ही कितने फैक्टर होते हैं, 4 1 से कटता है, 2 से कटता है, ठीक है जी, और 4 से कटता है। ले लिया हमने 4 का स्क्वायर करते हैं जी, 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर करने पर 16 के तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, क्यूब कर देंगे और बहुत सारे फैक्टर होंगे, मतलब 4 से सिर्फ एक ही मिला मेरे को 4, 9 से मेरे को एक ही मिला सिर्फ 9। अब बात करते 5 की। मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, 25 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, इसके भी 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब एक संख्या मिल गई 25।
अब जैसे ही मैं 5 का क्यूब करने जाऊंगा वो 125 हो जाएगी, वो तो 100 से ऊपर होगी संख्या, ये नहीं आएगी। चलो 5 के भी इतने ही मिले, 5 खत्म। 6 के खुद के कितने फैक्टर होते हैं? 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 6 से करता है। जब जिसके खुद ही इतने फैक्टर हो उसके स्क्वायर क्यूब के भी ज्यादा फैक्टर होंगे, ये उतना नहीं हो सकता। 7 के देखते जी, 7 के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 7 का स्क्वायर 49। 49 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा। इसका मतलब एक नंबर मिल गया हमारे को, कौन? 49। तो मैंने कहा इसके बाद 7 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा, वो तो 100 से बढ़ जाएगा। 8 के खुद ही फैक्टर इतने सारे हैं, तो 8 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो ये होगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में, जिनके एग्जैक्टली 3 डिवाइजर होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ लो बात? बोलो भाई, क्लियर है बात? इस तरह का सवाल ऐसे करते हैं। अगला सवाल ये भी कर लोगे आप। यहां पर हमारे से क्या पूछा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे, किसके? प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, प्राइम फैक्टर आपको बताया नहीं गया, एक बार फिर से बता देते हैं हम। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं पता है आपको? प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर वही होंगे, मतलब जैसे 2, 3, 5, 7 वही प्राइम फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में लाते हैं। जैसे ये 30 की पावर कितनी है जी? 5 है, और गुणा 24 की पावर 5 है। तो मैं 30 को कैसे लिख सकता हूं? 30 को कैसे लिखा जा सकता है जी? 5 गुणा 6। बोलो भाई, 5 की पावर भी 5 हो जाएगी, 6 की पावर भी 5 हो जाएगी। 24 को कैसे लिखा जा सकता है? 8 गुणा 3। 8 की पावर भी 5 हो जाएगी, 3 की पावर भी 5 हो जाएगी। बोलो भाई, 5 तो अब इतना ही टूटेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं टूट सकता। तो यानी कि 5 की पावर तो 5 ही आ जाएगी। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3। बोलो भाई, यानी कि 2 की पावर भी 5, 3 की पावर भी 5। तो आप मुझे बता सकते हो 8 को क्या लिख सकते हैं जी हम? 2 का क्यूब। बोलो भाई, और उसकी पावर ऊपर 5। क्लियर है भाई? अब आप मुझे बताना ये कितना हो जाएगा? 5 3 15। यहां पर 2 की पावर बन गई 15, यहां पर 2 की पावर है 5, तो ओवरऑल 2 की कितनी पावर हो जाएगी? 15 यहां, 5 यहां, 2 की पावर 20। 3 की पावर यहां 5 है, 3 की पावर यहां 5 है, ओवरऑल कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 10। 5 की पावर तो 5 ही थी, यहां पर हो जाएगी 5 की पावर 5। ये आगे जिसके प्राइम फैक्टर्स, ये क्या आगे इसके प्राइम फैक्टर। अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या होता है ना, जैसे हम टोटल निकालते हैं तो टोटल में तो पावर में एक एक जोड़ देते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर में हम जोड़ते नहीं पावर को। पावर में कुछ नहीं जोड़ते, सिर्फ जितनी पावर आती है उनको ही आपस में जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 10, 30 और 5 35। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर कितने जी? 35 है। कौन कौन है जिसमें 5 5 बारी आ रखा है, 2 20 बारी आ रखा है, 3 10 बारी आ रखा है। तो कितना हो गया जी टोटल आपका? 35 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं? जो हमारे पास प्राइम फैक्टर की पावर आती है ना, उनमें कुछ नहीं जोड़ते, उन्हीं पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं। समझ लो बात की? तो ये हो गया जिस तरह का सवाल। आगे ये भी अच्छा सवाल है जी, एक इसको भी देख लेते हैं। एक अच्छा सवाल है ये भी। ये कह रहा है 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, n नाम का, उसके एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब वही फैक्टर्स है, 15 अलग अलग फैक्टर्स। टोटल फैक्टर उसके कितने? 15। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ n स्क्वायर? अगर उस संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे तो उसके फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस सवाल को करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सवाल लेके बताता हूं। जैसे मुझे बताएंगे 10 के कितने प्राइम फैक्टर आपके? मैंने कहा 10 के 2 गुणा 5 लिखा जाता है, यही है ना प्राइम फैक्टर। इसके फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी? मैंने कहा टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके? टोटल फैक्टर कैसे निकलता है सर? टोटल फैक्टर निकलता है हम पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं। एक में एक जोड़ा कितना हुआ? 2। एक में एक जोड़ा कितना हुआ? 2 जोड़ा कितना हो गया? 4। यानी कि 10 के टोटल फैक्टर कितने हैं? 4 है। अब मैंने इस 10 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा वो? 100। 100 के क्या निकलेंगे जी? मैंने कहा सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे इसके? टोटल फैक्टर निकलेंगे, मैंने कहा पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देना। 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3 3 9। इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 9। हमें समझना क्या है? हमें यह समझना है जब 10 था तो पावर कितनी थी? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। लेकिन जैसे ही 100 हुआ तो पावर का भी तो स्क्वायर हुआ ना। आपने 10 का स्क्वायर किया तो पावरों का भी स्क्वायर चढ़ गया। बोलो, इसका मतलब जो भी यहां फैक्टर रहे होंगे
उनमें भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, लेकिन पहले तो ये पता करना है कि फैक्टर क्या रहे होंगे उसके। तो इस सवाल को लिखेंगे कैसे हम, देखो ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई n नाम की संख्या है, n नाम की कोई संख्या है हमारे पास, n नाम की संख्या है जिसके टोटल फैक्टर हमारे कितने आ रहे हैं जी? 15 आ रहे, 15 आ रहे। ये 15 आता कैसे था? जब हम पावर्स में एक जोड़ के आपस में गुणा करते थे। पीछे हमने देखा ना 10 में, तो 10 में 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, एक में एक एक जोड़ा, फिर उसको गुणा किया आपस में। तो ये जो 15 आया है, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं तोड़ के? 3 गुणा 5 है ना, या 1 गुणा 15, बोलो भाई। अच्छा, ये गुणा कब होता था? जब पावर में एक जुड़ जाता था। जुड़ता था कि नहीं? पावर में एक जुड़ जाता था। तो मैं मानता हूं ना इसके दो प्राइम फैक्टर होंगे, एक रहा होगा Q और एक रहा होगा आपका P, उसकी पावर रही होगी A और उसकी पावर रही होगी B। ऐसे तो मान सकते हैं, हमें नहीं पता क्या रही होगी। लेकिन जो ये 3 और 5 यहां आ रहा है, 1 और 15 यहां आएगा, वो तो तब आएगा ना जब इनमें एक जुड़ जुड़ के आएगा। यहां पहले ही एक है, एक हो सकता है कभी भी यहां पर, वो तो तब आएगा ना जब एक जुड़ा होगा। एक लिखा गया है यहां पर, तो वो तो तभी पॉसिबल जब जीरो में जोड़ा होगा। तो कोई अगर जीरो वाला है तो उसकी तो फैक्टर लेंगे ही ना। अगर इस नंबर में कोई फैक्टर आता ही नहीं तो अपने थोड़ी जोड़ेंगे कि इसकी जीरो पावर आएगी, नहीं। तो मैंने कहा बचा कौन है? 3 और 5। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ए में एक जोड़ूंगा और बी में भी एक जोड़ूंगा तो वो 3 गुणा 5 बन जाएगा, बोलो भाई। तो मैं ए ऐसा क्या मानूं ताकि एक जोड़ने पर 3 बन जाए? 2 मानना पड़ेगा। बी ऐसा क्या मानूं ताकि एक जोड़ने पर 5 बन जाए? 4 मानना पड़ेगा। इसका मतलब जो मेरी संख्या है उसके प्राइम फैक्टर क्या है जी? Q की पावर 2 रही होगी, ठीक है जी, और P की पावर 4 रही होगी, A और B। अब मैं इस संख्या का स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं फैक्टरों का भी स्क्वायर कर दूंगा, बोलो भाई। जैसे 10 का स्क्वायर किया था 100, तो उसमें फैक्टरों का स्क्वायर हो रहा था, तो इसमें भी फैक्टरों का स्क्वायर होगा। तो आप बताओगे मुझे कितना हो जाएगा जी? Q की पावर 2 की पावर 2, Q की पावर 4, P की पावर 4 की पावर 2, P की पावर 8। हमें क्या निकालना है? संख्या। तो संख्या कैसे निकलती है? पावर में एक जोड़कर, तो 4 में एक जोड़ा, 8 में एक जोड़ा, 9 पंजे 45। इसका मतलब उसमें फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। समझ लो बात की नहीं? इस तरह से ये सवाल होता। ये बड़ा अच्छा सवाल था साहब, यूपीएससी सीडीएस 2 में सवाल पूछा गया था, टीयर 2 में, यानी कि प्रीलिम्स नहीं मेंस लेवल का सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है। मेंस में एक्चुअल में क्या होता है ना, मेंस में हमारे से जो सवाल पूछे जाते हैं वो डीप नॉलेज के पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आपको इसकी कितनी अच्छी नॉलेज है। तो नॉलेज ऐसी ग्रहण करो ताकि सब कुछ बन जाए, है ना, मतलब रटना नहीं, चीजों को अच्छे से सीख के आगे चलना है। क्लियर है बात की? तो ये नंबर हो गया जी हमारे पास। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या था, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटर देन, देखो ये सवाल क्या है, बोल रहा नहीं खुद ही करोगे आप। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है, बोलते ना कि भाई कौन सा नंबर ऑप्शन में से बड़ा होगा देन द सम ऑफ द ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1560। 1560 के जो भी प्राइम फैक्टर होंगे उनका अगर आप सम करोगे तो उन सम से कौन बड़ा होगा? 22, 23, 21, 41, ये पूछा गया। आराम से निकल जाएगा, प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे, उनका सम करना है। अगला सवाल देखते हैं जी, हमारे पास क्या लगा हुआ है। द नंबर ऑफ फैक्टर 196 विच इज डिविजिबल बाय 4। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जी। ये कह रहा है हमारे से हमें ना 196 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो किससे डिवाइड है? 4 से। तो मैंने कहा 196 को क्या लिख सकते हैं? बोलना भाई, 196 कहीं 14 का स्क्वायर तो नहीं होता? बोलो, 196 कहीं 14 का स्क्वायर तो नहीं होता? तो 14 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 7। बोलो, अगर 14 का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर रहा होगा, है ना जी। तो ये प्राइम फैक्टर निकल गए हमारे 196 के, बोलो निकल गए कि नहीं? ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये बोल रहे हैं हमारे को, ये पूछ रहा है कि 196 के ऐसे कितने फैक्टर है जो 4 से भाग होते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 4 से भाग होने के लिए हमारे को क्या जरूरी है? 2 की पावर 2 बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 की 2 पावर जो कितनी होती है? 4 होती है। तो मैंने कहा 2 की पावर 2 जो है वो भी 4 है। क्लियर है बात? अब मुझे
किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 4 का भी फैक्टर रहे, क्या रहे, 196 का भी फैक्टर रहे और 4 से भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे जैसे हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया ना, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास 7 की पावर 2 उसको हम लिखेंगे 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ठीक है जी, अगर मैं 2 की पावर 4 को 7 की पावर 0 यानी कि 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 नहीं 2 की पावर 2 आएगी, माफ करो 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 का मल्टीपल तो वही होगा ना जो 4 से कटती होगी संख्या। तो जैसे अगर मैं 2 की पावर 2 को 7 की पावर 0 यानी कि 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 4। 2 की पावर 2 को 7 की पावर 1 यानी कि 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 28, बोलो भाई। और 2 की पावर 2 यानी कि 4 को 7 की पावर 2 यानी कि 49 के साथ गुणा करूंगा 4 को तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 3 4 चौके 16, 3 196 है। क्या ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 का मल्टीपल है, बोलो भाई, क्या ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 4 का मल्टीपल है कि नहीं। तो मेरे से यही पूछा था कि ऐसे कितने डिवाइजर होंगे 196 के जो कि 4 का मल्टीपल होंगे, तो वो कितने होंगे जी 3। वो कितने होंगे जी 3 होंगे। समझो बात की, क्लियर है बात, बोलो भाई। अच्छा, इसमें दिक्कत आपको महसूस ये हो रही होगी, सर आपने ना ये 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 क्यों लिया और गुणा क्यों किया, ये दिक्कत महसूस हो रही है। तो इसके लिए मेरे पास ना एक उपाय है। मैंने शुरुआत में आपको एक संख्या दी थी 24 दी थी, बोलो भाई 24 के क्या क्या फैक्टर होते हैं जी, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, बोलो भाई ठीक बात है। ये होते कितने थे टोटल 8, गिनते में देखो आपके पास आ रहे टोटल कितने आ रहे 8 आ रहे कि नहीं, टोटल 8 आ रहे। इस 8 को निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, क्या तरीका था, हम 24 के क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टर, वो कैसे निकाले थे मैंने 8 गुणा 3, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की घात 3 और 3 को 3 की घात 1, बोलो भाई, यानी कि 24 के प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे जी मेरे, 24 के प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे 2 की घात 3 और 3 की घात 1। तो जब मेरे को टोटल फैक्टर निकालने होते थे, टोटल फैक्टर तो मैं कैसे निकालता था, पावर्स में 1 जोड़ देता था, 3 में 1 जोड़ा कितना हुआ और इस 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ, कितना है जी। अगर मैं ऊपर ये ना निकालू ना तो मेरे को सिर्फ 8 ही पता चलते हैं। अगर कल को मेरे से ये कोई पूछ ले कि वो है कौन कौन से, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको देखेंगे आप, इसको कैसे निकाला जाता है। हम क्या करेंगे ना, जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बात क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे, सम में भी तो हम ऐसे ही करते हैं। 3 की पावर 1 को कैसे लिखेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। मुझे ये पता नहीं है, इनकी मदद से निकालने हैं। कैसे निकालूंगा, देखो बड़ा अच्छा है भी कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो कितनी होती है 1 होती है। 2 की पावर 1 से 3 की पावर 2 की पावर 0 से 3 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1 गुणा 3 की पावर 0 कितना होता है 1, कितना आ जाएगा जी, ये एक फैक्टर आ जाएगा 24 का। दूसरा देखते हैं, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, 3 की पावर 1 कितनी होती है 3, 3 1 3, क्या 3 भी 24 का फैक्टर है। आगे उसके बाद क्या करेंगे, आगे देखो ये 2 फैक्टर निकले अभी। अब फिर हम क्या करेंगे जी, आजा अभी रबड़ जी, अब हम बात क्या करेंगे, मैंने कहा हम अब 2 की पावर 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 1 2 होता है 2 गुणा 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, क्या 2 भी 24 का फैक्टर है, चलो जी ये भी निकल गया। उसके बाद 2 की पावर 1 कितना होता है जी 2, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 गुणा 3 से कर देंगे कितना आ जाएगा 6 भी एक फैक्टर होता है, लिख रहा है देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद फिर से 2 की पावर 2 से इनको गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 4 एकम 4 भी फैक्टर है 24 का।
उसके बाद देखेंगे 2 की पावर 2 से यानी कि 4 से गुणा 3 की पावर 1 कितना होता है 3 गुणा कर दिया 4 3 12 भी फैक्टर है उसका है जी। लास्ट बच गया जी। अब 2 की पावर 3 से दोनों को गुणा कर देंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 8 गुणा 3 की पावर 0 कितना होता है 1 8 एकम 8 भी फैक्टर है उसका। 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8 3 की पावर 1 कितना होता है जी 3 8 3 24 24 भी फैक्टर है उसका। 1 3 2 6 4 12 8 24 क्या यही निकले ये निकले फैक्टर। ठीक है जी। पिछले सवाल में क्या पूछा था जो ये फैक्टर निकले हैं ना उनमें से ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि 4 के डिविजिबल है 4 से भाग होने वाले। तो आप मुझे इसमें बता दीजिए अगर मुझे यहां पर ही निकालना होता 4 से भाग होने वाले तो उत्तर में देख रहा मैंने कहा 4 से 4 भाग होता है 8 भाग होता है 12 भाग होता है 24 भाग होता है कि नहीं होता। तो मैं यहां से कैसे निकालता उसको तो देखना ये समझ आया कि नहीं आया। अच्छे समझ आया ना फैक्टर निकलते कैसे। तो देखो जी आप मुझे बताओ ये फैक्टर है इसके 4 कैसे बन सकता है यहां पर 4 कैसे बन सकता है। मैंने कहा सर 2 की पावर 2 जरूरी है 4 बनाने के लिए बिना 2 की पावर 2 के 4 नहीं बन पाएगा। ठीक है जी 4 का मल्टीपल चाहिए तो ये तो होगा ही ना बोलो भाई ये तो होगा ही। इसके बाद इसको किस किस से गुणा कर सकता हूं मैं क्या मैं 2 की पावर 2 तो मैंने ले ली 2 की पावर में 0 से गुणा कर दूंगा इसको तो ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा आएगा। ठीक है जी 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। ठीक है 2 ही हो गई। इसके बाद 2 की पावर 2 तो नहीं ले सकता ना मैं वो तो ले ली मैंने बाहरी पहले से। अब मैं 2 की 0 पावर ले सकता था और 2 की 1 पावर ले सकता था। अच्छा मैं 3 की पावर अगर 0 ले लूंगा तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा। सर वो तो वही बात हो गई ना 2 की पावर 2 4 0 2 की पावर 0 1 4 एकम 4 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 0 भी 1 होता है वो भी 4 आ जाएगा। ये तो बात सेम होगी तो मतलब 0 लो या ना लो बात कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 3 की पावर 1 ले लूंगा तो यहां तो 4 बन रखा है 3 की पावर 1 कितना होता है 3 4 3 कितना हो जाएगा 12 बोलो भाई 4 3 12 हो जाएगा बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास कितने फैक्टर हो जाएंगे यहां पर। ठीक है यहां पर मेरे पास कितने फैक्टर हो जाएंगे एक ही हो गया और क्या हो जाएगा बोलो भाई 3 की पावर तो एक ही है। यहां से कितना आ जाएगा 2 की पावर जब मैं 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा यानी कि 4 गुणा 1 देखो इसका मल्टीपल 4 है हाँ या ना 4 है। उसके बाद 2 की पावर मैंने कहा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 कितना होता है 4 2 की पावर 1 कितना होता है 2 4 दूनी 8 इसका एक मल्टीपल है बोलो भाई। ठीक है जी उसके बाद 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 3 की पावर 1 2 की पावर 2 कितना होता है जी 4 3 की पावर 1 कितना होता है 1 4 3 कितना हो जाएगा 12 एक इसका मल्टीपल है बोलो भाई 12 इसका मल्टीपल है 1 ये खुद भी तो हमारा मल्टीपल है किसका बोलो भाई ये खुद भी तो एक मल्टीपल है किसका 4 का ये खुद भी तो एक मल्टीपल है 4 का। यानी कि सर अगर आप 2 की पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 3 की पावर 1 को भी तो भी वो कितना आ जाएगा जी हमारे पास 8 गुणा 3 24 वो भी किसका मल्टीपल हो जाएगा जी 4 का। तो अगर इस सवाल में भी ये पूछा जाता कि कितने ऐसे फैक्टर है जो कि 4 के मल्टीपल है तो आपका उत्तर कितना होता 1 2 3 4 एक ऐसे फैक्टर्स है जो कि क्या है 24 के तो फैक्टर है साथ में साथ 4 के भी फैक्टर है। इसमें कौन कौन शामिल नहीं हुआ 1 2 3 क्योंकि ये तो 4 के फैक्टर होते ही नहीं। समझ रहे हो बात के नहीं बोलो भाई ना 6 शामिल हुआ क्योंकि 6 भी 4 का मल्टीपल नहीं होता। क्लियर है बात समझ रहे हो बात की नहीं। तो इस तरह के सवाल हमारे ऐसे होते हैं। अब आगे आप लोग के सामने एक और क्या है सवाल। अब देखो ये भी अच्छा सवाल है भाई ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल में हमारे से सवाल में बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिवाइजर ऑफ 484 के डिवाइजरों की संख्या जो कैसे डिवाइजर है परफेक्ट स्क्वायर। वाह मैंने कहा 484 कुछ होता है साहब 484 22 का स्क्वायर तो नहीं होता
और 22 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 11। अगर 22 का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 11 का भी स्क्वायर होगा। बोलो भाई, यही हुआ इसके फैक्टर। हाँ है ना, बोलो आप। तो मैंने कहा 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 4। 4 एक ऐसा फैक्टर है इसका जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 11 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 121। 121 एक ऐसा फैक्टर है इसका जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 484 खुद भी तो परफेक्ट स्क्वायर है भाई, वो भी तो 484 को काटता है। तो इसके अलावा कोई और बच पाएंगे? नहीं, 3 तो ये हो गए, इसके अलावा कुछ और बच पाएंगे? मैंने कहा 3 हमारे को पता चल गया कौन कौन से जी? 3 सर, एक 4, ठीक है जी, एक 121 और एक खुद 484। मैंने कहा सर अगर हम 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ले भी ले और इसको जो है 11 की पावर 0, 11 की पावर 1 और 11 की पावर आपका जो कितना, तो इतना ही है। अब मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 की पावर 2 होना जरूरी है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ये तो आएगा ही आएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 को 11 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। अच्छा, 11 की पावर 0 है कितना? 11 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी चलेगा। 2 की पावर 2 से 11 की पावर 1 को गुणा कर दूंगा, 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 11 की पावर 1 कितनी होती है? 11। 11 चौके 44। 44 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं लगेगा जी। 2 की पावर 2 से 11 की पावर 2 को गुणा कर दूंगा, 121 को 4 से गुणा कर दूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 121 को 4 से गुणा कर दूंगा मैं। 121 को किससे कर दूंगा मैं? 4 से गुणा कर दूंगा। देखो 121 को 4 से गुणा कर दूंगा तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? 484, जो हमने ले दिया। ये चलेगा भाई। और क्या क्या चलेगा? मैंने कहा सर अगर आप 2 की पावर 0 से 11 की पावर 0 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुणा 1, 1 और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है। तो यानी कि 3 तो ये होंगे, एक एक्स्ट्रा कौन आ जाएगा? इनका सम पूछ रहा है साहब, सम। तो इनका सम कितना हो जाएगा जी हमारे पास? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, इनका सम कितना हो जाएगा जी हमारे पास? तो मैंने कहा सर 484, 121, 4 और 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 10 और 1 11, 4 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा जी? 610। समझो बात की, इस तरह के सवाल भी पूछ ले जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। ये सवाल है, ये सवाल आपका जो है इसकी तरह है जो हम करके आ चुके हैं, ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई 14,400 के, चलो मैं करवा देता हूं इस सवाल को। देखो 14,400 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो कि 18 के मल्टीपल हो लेकिन 36 के ना हो। 18 के तो मल्टीपल हो लेकिन 36 के। तो मैंने इसको पहला तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकता हूं इसको मैं? 144 गुणा 100, बोलो 144 को तोड़ सकता हूं मैं 12 का स्क्वायर और 100 को तोड़ सकता हूं 10 का स्क्वायर। 12 को कैसे तोड़ सकता हूं जी? 3 गुणा 4, 12 का स्क्वायर है तो 3 का भी और 4 का भी। 10 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं? 2 गुणा 5, 10 का स्क्वायर है तो 2 का भी हो जाएगा, 5 का भी हो जाएगा। समझो बात की नहीं? तो मैंने कहा 4 का मतलब क्या होता है? ये 3 की पावर 2, 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, उसकी पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यहां पर 2 की पावर 2 और यहां पर 5 की पावर 2। 3 की पावर 2 ऐसे ही रह जाएगा, गुणा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 और गुणा 5 की पावर 2। इतना हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, मेरे को किसके मल्टीपल चाहिए? 18। 18 के चाहिए ना? तो आप मुझे बताओ मेरे को यहां से 18 लाने के लिए क्या जरूरी है जो चाहिए ही चाहिए? क्या 3 की पावर 2 चाहिए ही चाहिए? क्योंकि 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। तो 3 की पावर 2 तो चाहिए ही चाहिए होगा। और एक 2 की पावर क्या चाहिए होगा जी? बोलो भाई। एक देखो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1 हो गया, यही चाहिए होगा। बोलो भाई, यही तो बनेगा 18। हाँ या ना बोलो? 18 का मल्टीपल क्या होगा जो 18 के पहाड़े में आता होगा? तो 18 तो चाहिए होगा ना हमारे को, तो 18 तो चाहिए। अब मैं 2 की पावर जैसे ही क्या लेता हूं? 2,
तो वो 36 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा, क्योंकि 18 का यहाँ पर क्या होगा, 18 के 2 गुना 36 हो जाएगा। 2 की पावर 3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, 6 लूंगा, 7 लूंगा, वो तो 18 के मल्टीपल बन जाएंगे, सॉरी 36 के मल्टीपल बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या ले सकते हैं, इसके साथ हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ही ले सकते हैं। यानी कि इस 18 के साथ हम 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ही ले सकते हैं। तो कितने फैक्टर आ जाएंगे, 18 गुना 5 की पावर 0 18, 18 गुना 5 की पावर 1 90, 18 गुना 5 की पावर 2 यानी कि 18 गुना कितना हो जाएगा आपका 25, 25 हो जाएगा कि नहीं हमारे पास, ठीक है जी। यानी कि कितना हो जाएगा ये 450, समझ लो बात की। तो ये ऐसे 3 फैक्टर हैं जो 18 से तो कटते हैं लेकिन 36 से नहीं कटते, समझो बात की नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी के 3 ही ऐसे फैक्टर होंगे जो कि 18 के मल्टीपल तो हैं लेकिन 36 के नहीं है। समझ आई बात की। तो ये थी जी आज की क्लास हमारी, रिवीजन क्लास एक तरह से होगी। फैक्टर्स के बारे में हमने समझ लिया, फैक्टर्स कैसे निकलते, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, निकल गई बात। तो इसको आपने रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है जी, क्लियर है बात की नहीं। तो दैट्स ऑल, इतना ही था जी मेरी तरफ से आज, ठीक है जी, थैंक यू।